नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और दुनिया में इस वक्त हलचल मची है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। कहा जा रहा है कि ये उस हमले की जवाबी कार्रवाई है जो 2 हफ्ते पहले इजराइल की तरफ से की गई थी। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। हवाई हमले में दूतावास की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि ईरान के 7 बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए। ईरान का आरोप है कि यह हमला इजराइल ने किया। सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर है। सीरिया के जरिए ईरान हिजबुल्लाह को हथियार भेजता है। इजराइल और ईरान के बीच क्यों हुए रिश्ते खराब? इजराइल का ऐसा आरोप रहा है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड वहां से कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए वो वहां अलग अलग ठिकानों पर हमले करता रहा है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। उसके बाद से इजरायली हमलों की संख्या सीरिया और इराक में बढ़ी है। तब ईरान की तरफ से धमकी दी जाती थी कि हम बदला लेंगे। उसने डायरेक्ट इजरायली भूमि पर आज तक हमला नहीं किया। 1948 में अरब इजराइल वॉर हुआ और फिर 1956 में सुएज नहर संकट, 1967 में 6 डे वॉर, 1973 का युद्ध। लेकिन ईरान कभी इन युद्धों में किसी की तरफ से शामिल नहीं हुआ। 1979 में इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। ईरान ने आर्टिकल 51 की दुहाई देकर अटैक को बताया सही। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वेनेस फ्रेंजियर को पत्र लिखा, जिसमें ईरान ने इजराइल पर हमला करने के पीछे संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया और इसे अपना वैध अधिकार बताया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो वर्तमान चार्टर में अंतर्निहित व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार को नष्ट नहीं करेगा, जबकि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती। अब इजराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? इजराइल के रिएक्शन पर ही वेस्ट एशिया और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स निर्भर करेगी। पश्चिम एशिया में अशांति भारत के लिए चिंताजनक है, लेकिन तेहरान और जेरूसलम के मुकाबले में भारत कहां खड़ा है? नई दिल्ली के लिए क्या दांव पर है? आइए जानते हैं। भारत की तत्कालिक चिंताएं क्या है? इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर ईरान ने होर्मुज जलमग्रुह के मध्य एमएससी एरीज नामक एक कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। इजरायली संबंध जहाज में चालक दल के 17 भारतीय सदस्य हैं और यह मुंबई से नवा सेवा बंदरगाह की ओर जा रहे थे। एमएससी एरीज अब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। भारतीय दल की सुरक्षा भारत के लिए बड़ी चिंता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अमीर अब्दुल्लाहिन से बातचीत की और इस मुद्दे को उठाया। तेहरान ने जारी बयान में कहा कि भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही एमएससी एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहिनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि तेहरान जल्दी भारत सरकार के अधिकारियों को मालवाहक जहाज एमएससी एरीज पर सवार 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा, जिसे ईरानी सेना ने होर्मुज जलमग्रुह के पास से जब्त कर लिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जयशंकर ने अपनी ईरानी समकक्ष के साथ फोन पर 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और इस संबंध में तेहरान से सहायता का अनुरोध किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इजरायल में भारत का लगभग 97,467 बड़ा प्रवासी है। देश में 18,000 से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनमें से कई देखभालकर्ता और कृषि श्रमिक हैं। अधिक भारतीयों की यात्रा करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देशों ने निर्माण श्रमिकों के रूप में नियोजित करने के लिए 1500 नागरिकों को यहूदी राष्ट्र में ले जाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2 अप्रैल को पहला जत्था भेजा था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में आने तक दूसरा जत्था नहीं भेजने का फैसला किया गया है। ईरान और इजराइल के साथ कैसे हैं भारत के रिश्ते? भारत किसी का पक्ष नहीं ले सकता और उसे एक बार फिर कूटनीतिक राह पर चलने की जरूरत है। नई दिल्ली के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रणनीतिक संबंध है। ईरान एक पुराना साझेदार है। दोनों ने वर्षों से अपने संबंध बनाए रखे हैं। तेहरान भारत के कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है, लेकिन यह पश्चिम प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीय सामानों को भूमि पर आगमन की अनुमति नहीं देता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान का व्यवहार और काबुल में सरकार नई दिल्ली और तेहरान दोनों को चिंतित करती है। भारत इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी है, खासकर जब रक्षा और सुरक्षा की बात आती है। नई दिल्ली देश से सैन्य उपकरणों का शीर्ष खरीदार है और इजराइल ने गोला बारूद प्रदान करके कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया था। भारत इजराइल व्यापार संबंध मजबूत हुए। व्यापार लगभग $7.5 बिलियन का है। भारत और इजराइल दोनों की आतंकवाद के बारे में समान चिंताएं हैं, जिन्हें 26/11 के हमलों के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान इजराइल तनाव बढ़ने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश में अपना 80% कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। वृद्धि की स्थिति में पश्चिम एशिया में तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है और इससे कीमतों में वृद्धि होगी। यदि कीमतें लंबी अवधि तक ऊंची रहती है तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और मौजूदा स्थिति ऐसी है कि मुद्रास्फीति नीचे की ओर जा रही है और चालू खाता घाटा प्रबंधनीय है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने मनी कंट्रोल के हवाले से कहा है कि अर्थव्यवस्था कुछ समय तक इसे झेलने में सक्षम रहेगी। हालांकि अगर यह लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर मुद्रास्फीति और चालू खाते दोनों पर पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। मौद्रिक सहायता में देरी हो सकती है। भारत के प्रमुख अरब देश ईरान और इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी है। पश्चिम एशिया में इसके हित अब तेल आयात और श्रम निर्यात तक ही सीमित नहीं है। अरब देश भारत के आर्थिक और राजनीतिक साझेदार हैं और एक व्यापक संघर्ष इनमें शामिल कर सकता है। भारत अस्थिर क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ काम कर रहा है और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर जोर दे रहा है। इसमें नई दिल्ली को रणनीतिक और आर्थिक लाभ होगा, लेकिन संभावित व्यापक संघर्ष भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज हमने आपको ईरान और इजरायल के बीच के जंग और भारत के कनेक्शन के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।